सो हे गाइस, आपने देखा अभी कुछ न्यूज़ यहाँ पे आपको मार्केट में फ्लो हो रहा है। सो गाइस, पहला जो न्यूज़ है कि हमारे जो पीएम हैं, सबसे पहला चीज़ तो आप ये देखिए कि हमारे जो पीएम हैं उनके खिलाफ एक आपको यहाँ पे एक नोट जारी किया गया था जस्ट जो है युद्ध से पहले जो है एक सेरेमनी हुआ था जो कि मुंबई में हुआ था, जिसमें करीब आपको 10-12 घंटे तक का एक प्रोग्राम था, जिसमें हमारे पीएम जो हैं उन्होंने काफ़ी देर वहाँ पे समय जो है व्यतीत किया था। जस्ट युद्ध से पहले का वो हमें एक समय देखने को मिला था। उसमें हमारे जो मुंबई के कुछ लीडर्स हैं जो कि अपोजिशन पार्टी के हैं, उनके द्वारा कहा गया कि एक यहाँ पे इतना एक वॉर सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, पहलगाम में अटैक किया गया, हमारे पीएम मोदी के पास इतना समय है कि वो जाके जो है एक बॉलीवुड फंक्शंस को करीब 5-6 घंटे तक वहाँ पे जाकर एंजॉय करते हैं। इतना इनके पास समय एंटरटेनमेंट के लिए ये जो है इतना समय एंजॉय करते हैं। तो पहला तो ये क्वेश्चन था इनका अपोजिशन वाले का। ये विषय है क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सब देख रहे हैं कि 21वीं सेंचुरी के जो कि टेक ड्रिवन सेंचुरी है, हर व्यक्ति के जीवन में टेक्नोलॉजी का रोल लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मानवीय संवेदनाओं को बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत है। ये क्रिएटिव वर्ल्ड ही कर सकता है। हमें इंसान को रोबोट्स नहीं बनने देना है। हमें इंसान को अधिक से अधिक संवेदनशील बनाना है, उसे और अधिक समृद्ध करना है। इंसान की समृद्धि इंफॉर्मेशन के पहाड़ से नहीं आएगी, ये टेक्नोलॉजी की स्पीड और रीच से भी नहीं आएगी। इसके लिए हमें गीत, संगीत, कला, नृत्य को महत्व देना होगा। आज हमारी यंग जनरेशन को कुछ मानवता विरोधी विचारों से बचाने की जरूरत है। अपोजिशन वाले का ठीक। तो एक चीज़ समझिए कि हर चीज़ को यहाँ पे जो है सामने वाले को यहाँ पे कुछ दिखाना पड़ता है कि हम जो है कुछ चीज़ों को लेकर जो है शांत हैं। ठीक है, आर्मी एक्शन ले रही थी, जो भी चीज़ था पीएम और पीएम के जितने भी वहाँ पे सदस्य हैं, चाहे रक्षा मंत्री हो गए या फिर जो है हमारे और भी लीडर्स हो गए, ठीक है, वो सारे लीडर्स ने यहाँ पे एक्शन ले लिया था। और कुछ चीज़ों को यहाँ पे इग्नोर भी करना पड़ता है, दिखाना भी पड़ता है कि हम इस चीज़ के लिए अब यहाँ पे थोड़ा शांत है। उसके अगले 1 से 2 दिन के अंदर ही आपको देखने को मिल गया कि इंडिया के आर्मी ने एक बड़ा एक्शन वहाँ पे ट्रिगर कर दिया और लगभग 13 से 21 जगह के जो है टेरर कैंप पे वहाँ पे अटैक किए गए। जस्ट 1 से 2 दिन के बाद, मतलब मुंबई का वहाँ पे जो है सेरेमनी हुआ, उसके 1 से 2 दिन के बाद वहाँ पे जो है अटैक हो गया। तो इनको तो जवाब मिल गया, जो अपोजिशन के लोगों ने क्वेश्चन किया था कि इतना टाइम है क्या पीएम के पास कि मतलब अटैक हो चुका है पहलगाम में, लोग यहाँ पे परेशान हैं और यहाँ पर जो है हमारे पीएम इस तरह से जाके इतना एंजॉय करते हैं। तो पहला तो इन्होंने जो है यहाँ पे हैशटैग लगा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब इन्होंने पीएम ने तो दे दिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब तो ये मांगे नहीं। दूसरा, जब अटैक हुआ तो काफ़ी लोगों के द्वारा यहाँ पे क्वेश्चन किया गया कि बहुत सारा जो यहाँ पे नुकसान हुआ है वो एग्जैक्ट नुकसान क्या हुआ है। सो गाइस, अगर आप नंबर में बात करने जाइएगा, जैसे अगर आप नंबर में बात करने जाइएगा, कोई भी यहाँ पे मिनिस्ट्री हो गया इंडियन गवर्नमेंट से या फिर अगर आर्मी से कोई भी ऑफिसर हो गए, वो लोग अगर कोई नंबर पे बात करते हैं, जैसे हम बताएंगे कि हमने 4 एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया, तो अगर नंबर पे बात करने जाएंगे तो वो नंबर पे फिर क्वेश्चनिंग होने लगा कि नहीं 4 तो नहीं है, हमने तो जो है कि 3 ही मिला है। पाकिस्तान फिर क्लेम करेगा कि नहीं हमारा तो जो है कि 3 ही जो है डिस्ट्रॉय हुआ है वो तो उस नंबर को सही और गलत करने के चक्कर में यहाँ पे पड़ना नहीं है। हमें जो अटैक करना था हमने अटैक किया, ठीक है, वो चीज़ क्लियर है कि अटैक हुआ है। दूसरी चीज़, कितने लोग मारे गए हैं वो नहीं मारे गए हैं, वो पाकिस्तान के कुछ मीडिया में हमने देखने को मिल गया कि कुछ बड़े बड़े जो टेररिस्ट थे उनका यहाँ पे जो है उस अटैक में मारे गए और एक तरह से फ्यूनरल भी वहाँ पे दिया गया, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के बहुत नामी गिरामी जो है वहाँ पे ऑफिसर्स भी वहाँ पे मौजूद थे उस टेररिस्ट के फ्यूनरल में, मतलब वो आए हुए थे। इसका मतलब ये समझिए कि आपका जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन मैं राइज कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान की आर्मी है ये एक्चुअली आर्मी नहीं है, ठीक है, वो समझिए गिरोह है। ठीक, जो कपड़े पहन कर रहते हैं वो अपने आप को आर्मी का नाम देते हैं और दूसरे जो है वो भी आर्मी ही है, मतलब वो कपड़े पहन कर रहते नहीं है, ठीक, और वो भी वही ट्रेनिंग करते हैं जो पाकिस्तान की आर्मी ट्रेनिंग लेती है, वो सेम ट्रेनिंग लेते हैं, ये सेम। और ये लोग जब किसी देश पे अटैक करते हैं, फॉर एग्जांपल जब अमेरिका पे अटैक हुआ था हमारा, जब लगातार 3
एरोप्लेन जो अटैक किए गए थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर, तो उसमें भी जो है पाकिस्तान का हाथ था। तो उसके ही यहाँ पे लोगों ने जो है अटैक किया, बट अटैक करने के बाद ये लोग बोलते हैं कि ये तो मेरे आदमी नहीं है। तो फिर अगर वो आपके अंडर में रह रहा है, मतलब आपके देश में रह रहा है, आपके देश में घूम रहा है, ऐसा नहीं है कि छुप के रह रहा है, ठीक, वो छुप के नहीं रह रहा है, वो सब लोगों के सामने रह रहा है, ठीक, और भाषण भी देता है, कभी कभी भाषण भी देता है, इंडिया के खिलाफ हो गया, मैक्सिमम तो इंडिया के खिलाफ भाषण भी देता है। तो अगर वो भाषण भी दे रहा है, कुछ गलत एक्शन भी कर रहा है, आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते, इसका मतलब आप मिले हुए हैं, मतलब पाकिस्तान जो है उस टेररिस्ट कैंप के साथ मिला हुआ। अगर कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है इंडिया के ऊपर और वो टेररिस्ट अगर पाकिस्तान से होता है, इसका मतलब हमारे पीएम मोदी ने इस चीज़ क्लियर किया है कि वो एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा। इसका मतलब जो है पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया है, ना कि टेररिस्ट के द्वारा। जो है एक सिंगल पर्सन को जो है हम यहाँ पे नहीं लेंगे, हम इसको जो है एक पूरा एक सम्मिलित पाकिस्तान को यहाँ पे लेंगे कि पूरी तरीक़ा से पाकिस्तान के आर्मी ने पाकिस्तान में अटैक किया है, तो उसका जो खामियाजा जो होगा वो पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन जो आज हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, हमारे जो इंडियन आर्मी के तीनों जो ऑफिसर्स हैं, हमारे नेवी हो गए, फिर एयरफोर्स हो गए और हमारे जो है आर्मी, ठीक, तीनों के जो जॉइंट यहाँ पे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें जो है बहुत सारे पत्रकारों ने अलग अलग तरह से क्वेश्चंस पूछा। तो किसी ने पूछा कि एग्जैक्ट नंबर क्या है, कितने लोगों का हानि हुआ, तो उन्होंने नंबर तो एग्जैक्ट बताने से बिल्कुल भी मना किया, और इसलिए भी मना किया क्योंकि अभी यहाँ पे पूरी तरीक़ा से भी ये चीज़ों को ख़त्म नहीं हुआ है। एक तरह से अगर पूरी चीज़ ख़त्म हो जाएगी, धीरे धीरे जो है ये नंबर आपके सामने जो है पाकिस्तान की तरफ से भी धीरे धीरे आपको आएंगी और इंडिया की तरफ से भी एग्जैक्ट जारी कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो है एक पत्रकार ने क्वेश्चन किया कि सर, इफ़ यू आर बैटिंग एट 99 एंड यू डिक्लेयर अगेंस्ट योर अपोजिशन, अगर आप 99 पे बैटिंग कर रहे हैं और जस्ट 100 से पहले आप अगर अपने को डिक्लेयर कर देते हैं आउट, मतलब आपने आपको अपने रिटायर डिक्लेयर कर दिया खुद को, तो यहाँ पर क्या आपने चूक नहीं कर दिया? तो मैं आपको गाइस इस चीज़ का मैं जवाब देना चाहता हूँ अपने तरीके से, शायद मैं यहाँ पे गलत भी हो सकता हूँ, सही हो सकता हूँ। और यही सवाल जो है कुछ हमारे कांग्रेस के लीडर्स ने भी यहाँ पे जो है क्वेश्चन किया था कि हम एक यहाँ पे विनिंग सिचुएशन में थे, हमने पूरी तरीक़ा से वॉर को हैंडल किया हुआ था, बट गाइज जैसे ही पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पे जो है कुछ अटैक्स किए गए, बट गाइज जब पाकिस्तान को लग गया कि वो अब यहाँ पे जो है बुरी तरीक़ा से हार सकता है, तो उसने जो है अमेरिका के सामने गुहार लगाई कि प्लीज़ इस वॉर को यहाँ पे सीज फायर को रुकवाया जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यहाँ पे जो है एक्शंस कुछ लिए गए, एक्शंस नहीं, एक यहाँ पे मोदी के द्वारा और उनके भी लीडर के द्वारा बात किया गया होगा डोनाल्ड ट्रंप से। उसके बाद बात करने के बाद एक डिसीजन पे लिया गया कि ठीक है हम इस वॉर को यहाँ पे रोक सकते हैं, ठीक है, सीज फायर जो यहाँ पे हम रोक सकते हैं। तो उसके बाद जो यहाँ पे जो है दोनों तरफ से जो यहाँ पे सीज फायर को रोका गया और उसके बाद जो यहाँ पे वॉर एक तरह से फिलहाल के लिए यहाँ पे रुका हुआ नजर आ रहा है। तो कांग्रेस के द्वारा ये क्वेश्चन किया गया है कि आप जब विनिंग पोजीशन पे थे तो आपने इसको यहाँ पे क्यों रोक दिया, यहाँ पे आपने गलत किया, दूसरे देश के कहने पर आपने इसको यहाँ पे रोक दिया। बट गाइस एक चीज़ और है कि हम यहाँ पे जो है जो हमारा टारगेट था, ठीक, उस टारगेट को हम यहाँ पे अचीव कर चुके थे, जो हमने यहाँ पे अटैक करना था अटैक कर चुके थे, और कुछ यहाँ पे अटैक हम कर रहे थे, ठीक। बट गाइस जब सामने वाला खुद ही अपने यहाँ पे हाथ खड़ा कर दे, दूसरे के सामने भीख मांगने के लिए चला जाए कि प्लीज़ जो है हमें बचाइए, और वो देश अमेरिका हो और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो हमारे जो पीएम हैं उनके अगर कह लीजिए बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है, बहुत घनिष्ठ मित्रता है, और उनके कहने पे जब हमारे पीएम जो है जो अपना काम कर चुके हैं, हो सकता है कि ऐसा कुछ प्लान हो, हमारे पीएम ने यहाँ पे अटैक, मतलब हमारे आर्मी ने यहाँ पे अटैक किया, अटैक करने के बाद तुरंत ही जो है हमारे जो पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं उनके द्वारा यहाँ पे बहुत सारे कोशिश किया गया था कि प्लीज़ जो यहाँ पे इंडिया कुछ करने वाला है, प्लीज़ इसको रुकवाइए। बट गाइस उस समय आपने कुछ वीडियोस देखा होगा जहां डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का एक मजाक बनाया था। तो हमारे पास दौड़ा चलाता है कि हमें पानी की दिक्कत हो गई, प्लीज़ हमें मदद कीजिए। फिर जब बाढ़ आता है तो फिर दौड़ा चलाता है कि अरे हम तो बाढ़ में हमारी मदद कीजिए। पानी के पीछे इन्होंने एक बोतल यहाँ पे दिखाया था और उस तरह से इन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान का मजाक बनाया था। सो गाइज उस समय भी अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहते तो यहाँ पे इंडियन पीएम से बात कर सकते थे और उसी समय जो है वॉर को रोक सकते थे। बट गाइज हो सकता है कि ऐसा प्लान नहीं होगा। इंडिया जब तक अपने प्लान को यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करता तब तक जो है यहाँ पे अमेरिका के द्वारा भी जो है पाकिस्तान के लिए नेगेटिव ही स्टेटमेंट्स आ रहे थे। बट गाइज जब इंडिया ने वर्क अपना कंप्लीट कर दिया लगभग, उसके बाद जो है अब कुछ खास यहाँ पे बच नहीं रहा था, क्योंकि टेरर कैंप भी जो मोस्टली अटैक करने थे उसको अटैक हो चुका था। कुछ बड़े बड़े जो एक बिल्डिंग था जहाँ पर पाकिस्तान के कुछ बड़े बड़े टेरर कैंप को यहाँ पे चलाया जाता था, उसको भी नुकसान पहुँचाया जा चुका था। तो उसके बाद फिलहाल के लिए अगर कुछ और यहाँ से एक्सकेलेशन होता तो ध्यान रखिए कि हम यहाँ पे 99 पे हमने डिक्लेयर तो कर दिया, बट गाइस
100 बनाना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर इस स्टेटमेंट पे आप एग्री करते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पे कमेंट कीजिएगा कि हमेशा आपका जो है 100 बनाना ही वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी आपको टीम का मैच भी जीतना वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपने यहाँ पर हाल फिलहाल में देखा होगा कि जब हमारे जो क्रिकेट की बात से थोड़ा मैं इसको मैच करूँ तो हमारे जो विराट कोहली हैं वो यहाँ पे 100 नहीं मार रहे हैं, ठीक है। जबकि आपने पिछले आईपीएल्स में काफ़ी आईपीएल्स में देखा होगा कि विराट कोहली अकेले जो यहाँ पे मतलब चलते थे और काफ़ी मैचों में उनका यहाँ पे शतक आता था। बट गाइस क्या होता था, पूरा टीम तो यहाँ पे जो है वो कोलैप्स कर रहा था, टीम जो है वहाँ पे मैचेस नहीं जीत पा रही थी और टीम जो है लीग मैचेस से ही वहाँ पे बाहर हो जा रही थी। बट गाइस यहाँ पे जो है आप देख पा रहे होंगे अपने मैचेस में यहाँ पे इस 2025 के मैच में कि विराट कोहली जो है 60-70 रन मार के आउट हो जा रहे हैं, उसके बाद बाकी जो प्लेयर आ रही है वो उसको यहाँ पे कवर कर रही है और यहाँ पे एक पूरी तरीका से जो है वो टीम एफर्ट के कारण यहाँ पे जो है जो आरसीबी की जो टीम है वो यहाँ पे जीत रही है। अब गाइस मैं यहाँ पे अपने क्वेश्चन पे आता हूँ, आर्मी वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जो है हमने डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट जो आया, जो ऑन रिक्वेस्ट पीएम मोदी के बात करने के बाद ही आया होगा, तो उस पर हमने यहाँ पे एग्री किया। बट एग्री करने का मतलब ये नहीं है, ये एग्रीमेंट हुआ है गवर्नमेंट के बीच। आर्मी ने अभी भी यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि अगर यहाँ पर जो है पाकिस्तान के आर्मी के तरफ से या पाकिस्तान के टेरर कैंप से फिर भी कुछ यहाँ पे मूवमेंट होती है तो हमारा जो है आर्मी इसको पूरी तरीक़ा से यहाँ पे अटैक करने के लिए तैयार है। हमने वहाँ पे जो है सीज फायर का जो एग्रीमेंट हुआ है वो गवर्नमेंट की तरफ से हुआ। अगर यहाँ पे बॉर्डर पे कुछ भी होता है मूवमेंट तो हम यहाँ पे अपने अटैक को फिर से कर सकते हैं, ऐसा आर्मी के ऑफिसर्स ने स्टेटमेंट दे दिया है। सो गाइस पाकिस्तान कभी भी इसको यहाँ पे भूल करने की कोशिश ना करें कि अब कुछ भी वो गलत कर सकता है, क्योंकि करीब आप देखिए ये बहुत लंबा इंटरवल है। 1962 के बाद फिर 1999 के बाद लगभग 25 से 26 साल का समय हो चुका है जहाँ पे इंडिया के द्वारा एक बड़ा अटैक किया गया है, जहाँ पर हमारे एयरफोर्स, हमारे आर्मी और हमारे नेवी तीनों की तरफ से यहाँ पे जॉइंट ऑपरेशंस यहाँ पे चलाया गया और काफ़ी हैवी तरीका से इस अटैक को यहाँ पे अंजाम दिया गया। दूसरी चीज़, अब ये थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि हमने यहाँ पे जो हासिल करना था वो कर चुके थे, इसलिए हमने यहाँ पे इस वॉर को होल्ड कर दिया है, ठीक। अगर वो फिर से कुछ भी गलत करते हैं तो यहाँ से जो है हम एक्शन लेंगे और उसके लिए फिर वहाँ पे जो है जिम्मेदार वो दूसरी बार होगा। ये पहली बार तो उसने गलती की पहलगाम पे अटैक करके, उसका हमने यहाँ पे जवाब दिया। अब वो दूसरी गलती करता है तो उसके लिए फिर वो जो है किसी के सामने जा भी नहीं सकता है। मतलब अभी तो ये यूएस के पास गया तो उसने जो यहाँ पे स्टेटमेंट हमारे मोदी से बात करने के बाद स्टेटमेंट जारी कर दिया कि यहाँ पे जो है सीज फायर ठीक है बंद हो रहा है। बट गाइस अगली बार अगर कुछ भी हुआ तो फिर यूएसए भी बोल सकता है कि हमने तो कोशिश किया था, आपने फिर से गलती की, अब आप अपना अंजाम खुद ही भुगतिए, आप खुद ही जो है यहाँ पे अपने आप को यहाँ पे डुबा रहे हैं, खुद ही गलती कर रहे हैं तो खुद ही भुगतिए। हमने जो करना था, हमने हेल्प जितना करना था वो कर चुके हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो मुझे अब लगा मैंने आपको गाइस बताया। अब आपके मन में कुछ भी यहाँ पे डाउट हो या मेरी तरफ से कुछ भी यहाँ पे छूट गया हो तो बिल्कुल आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे जो यहाँ पे कहना था मैंने अपने कह दिया। और यहाँ पे जितने क्वेश्चंस मुझे लग रहे थे 3-4 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे मैंने यहाँ पे डिस्कस करके उठाया। लास्ट 5वां क्वेश्चन ये भी है कि देखिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे अटैक किया क्योंकि यहाँ पे जो है भारत के अंदर घुस के यहाँ पे जो है 26 लोगों को मारा गया था, ठीक है, और काफ़ी एक निर्मम हत्या किया गया सिविलियन के ऊपर, ठीक। तो जब इंडिया ने अटैक किया तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब अटैक होता है, जब वॉर सिचुएशन क्रिएट होता है तो दोनों तरफ से जो है यहाँ पे नुकसान होता है। अगर इंडिया के भी यहाँ पे कुछ भी नुकसान होगा तो वो यहाँ पे आप ध्यान रखिए फाइनेंशियल नुकसान भी होगा, तो वहाँ पे जो है इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशन भी यहाँ पे कमज़ोर होगी और उसका फ़ायदा किसको होगा, ऑटोमेटिकली जो है एक बड़े देश को होगा जो कि जो है इंडिया का पड़ोसी है चाइना। तो इसलिए भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट था कि जब इंडिया ने अपना जो काम था, जो अटैक करना था, जो यहाँ पे जो भी करना था वो कर चुका था, उसके बाद वहाँ पे जो है थोड़ा पॉज भी हमें लेना जरूरी होता है, ठीक है। जो हमने कहा कि हमने 99 पे डिक्लेयर किया, वो डिक्लेयर करना भी जरूरी होता है क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे सामने कुछ लोग बैठे रहते हैं ताक में कि ये कब कमज़ोर पड़े, किस पे जो है यहाँ पे अटैक कर दे। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा फाइनेंशियल कंडीशन यहाँ पे ख़राब होता, ठीक है, तो हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आते हैं वो बंद हो जाते हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बंद होने से चाइना को ऑटोमेटिकली यहाँ पे फ़ायदा होता है और यहाँ पे जो इंडिया में काफ़ी चीज़ें यहाँ पे महंगी हो जाती, जिसके कारण आम लोगों को यहाँ पे दबाव पड़ता और वॉर सिचुएशन के कारण जो है जो हमारा इंडियन का जो बॉर्डर एरिया है उसको कहीं ना कहीं नुकसान जरूर पहुंचता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कुछ भी यहाँ पे नहीं कर पाता, थोड़ा बहुत जरूर करता और वो थोड़ा बहुत के कारण ही जो है कुछ ना कुछ तो नुकसान होता। तो हमने जो उनको नुकसान करना था वो कर चुके थे, इसलिए जो है ऑन रिक्वेस्ट हमने इस वॉर को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए जो है सीज फायर करके जो है यहाँ पे जो एग्रीमेंट हुआ है उसके कारण जो यहाँ पे जो है रोक दिया है, ठीक है। ये एग्रीमेंट जो है यहाँ पे पेपर पे नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब सिर्फ जो है मुजवानी हुआ है, ठीक है, ऑन पेपर पे नहीं है ये एग्रीमेंट अभी तक, ठीक। इसलिए जो है हमने 99 पे जो है डिक्लेयर करना भी कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है। आई होप यू गाइस
कि ये जो हमने पूरा चीज़ आपको बताया ये आपको काफ़ी जो है हेल्पफुल हो आपको पूरी जो मैटर को समझने में। आई होप यू गाइस ये वीडियो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और गाइस जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।